नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक कंपनी है, एलजी पॉलीमर्स कंपनी। एलजी पॉलीमर्स कंपनी यह एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से एक गैस लीकेज हुई है। ठीक है, इस फैक्ट्री को लॉकडाउन से पहले 40 दिन पहले से ही बंद था, लेकिन अब इसे फिर से खोलने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान गैस लीक हो गई और उससे 11 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में गैस लीक होने के बाद पूरे शहर में माहौल ख़राब है और स्थानीय प्रशासन और जो नेवी हैं उन्होंने फैक्ट्री के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव और अन्य इलाकों को खाली करा दिया गया है। सैकड़ों लोग सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाए जा रहे हैं। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठाए जाने लगे। आखिर पीवीसी या स्टायरीन गैस होती क्या है, जिसकी वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई, या ये गैस किस तरह से लोगों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं इस कंपनी का सबसे पहले इतिहास। कंपनी के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये जो एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और उसका उस समय नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स। कंपनी पॉलीस्टाइरीन और इसके कोपॉलीमर्स का निर्माण करती है। 1978 में यूबी ग्रुप के मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड में हिंदुस्तान पॉलीमर्स का विलय कर दिया गया और फिर यह एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री हो गई। ये यूबी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है पीवीसी गैस और इसके नुकसान क्या क्या हैं। ठीक है, पीवीसी को 1926 में वाल्डो सेमान नाम के वैज्ञानिक ने पीवीसी को प्लास्टिक के रूप में लाए थे। आज के दौर में पीवीसी दुनिया का तीसरा सबसे भरोसेमंद प्लास्टिक उत्पाद है। इससे पहले पॉलीइथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग होता है। पीवीसी का मतलब क्या होता है? पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी ये दुनिया में तीसरा सबसे भरोसेमंद प्लास्टिक उत्पाद है। पहले नंबर पे है पॉलीइथाइलीन और दूसरे पे है पॉलीप्रोपाइलीन और तीसरे पे है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, जैसे पीवीसी पाइप, खिड़कियों के फ्रेम, दरवाजे, ज्वाइंट्स, टंकी आदि बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मजबूत भी होता है और सस्ता भी होता है। चलिए अब जानते हैं इस गैस के नुकसान क्या क्या होते हैं। पीवीसी गैस जिसकी वजह से आम लोगों को आंखों में तेज जलन, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, बेहोश हो जाना जैसी चीज़ें आम हो जाती हैं। चलिए, ये तो उसकी समस्याएं, नुकसान के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब बताते हैं कि फैक्ट्री के लोग ये बताते हैं कि वहाँ के जो काम करने वाले जो कामगार होते हैं वो अक्सर इस बात का शिकायत करते रहते हैं कि उनके सिर में दर्द हो रहा है, उनको चक्कर आ रहा है। ये शिकायतें आम सी हो जाती हैं। ये पुरुष और महिलाओं दोनों में अन्य कई तरह की समस्याएं भी पैदा करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात हम लोग जानते हैं कि स्टायरीन क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ठीक है, स्टायरीन सिर्फ एक गैस नहीं है, यह सॉलिड या लिक्विड रूप में किसी भी चीज़ में मिल सकती है। ये फलों में भी मिल सकती है, सब्जियों में, मूंगफलियों में, मांस में आदि में भी, सभी बहुत सारी चीज़ों में मिलती है, लेकिन इसका स्तर बेहद कम होता है। यदि कोई इसके संपर्क में है तो ये गैस किसी भी व्यक्ति के शरीर में नाक, मुंह छूने से भी जा सकती है। दरअसल स्टायरीन एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आते ही गैस बनकर हवा में फैलने लगता है। अगर स्टायरीन अपने असली रूप में है तो इसकी जो गंध होगी एक मीठी गंध होती है। ठीक है, लेकिन कई कंपनियां इसमें एल्डिहाइड्स मिला देती हैं जिससे इसमें से बदबू आने लगता है। ठीक है, अलग अलग कंपनियों में इनका जो जरूरत होता है उनके हिसाब से इस्तेमाल होता है। चलिए अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ये जो स्टायरीन है इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? स्टायरीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पैकेजिंग मटेरियल में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में, जो घरों के इंसुलेशन होते हैं उसमें, फाइबर ग्लास में, प्लास्टिक पाइप्स में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स,
चाय के कप, कालीन आदि बनाने में उपयोग होता है। ये गैस हवा, पानी या मिट्टी कहीं से भी आपके शरीर में आ सकता है। स्टायरीन गैस प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से निकलने वाले धुएं में रहती है। इसके अलावा इसको गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, सिगरेट के धुएं, फोटोकॉपी के मशीन जो होते हैं उसमें भी निकलता हुआ पाया जाता है। जिन शहरों में वाहनों की संख्या अधिक होती है वहाँ लोग इस गैस से अप्रत्यक्ष रूप से परेशान ही रहते हैं। ठीक है, और इसके जो समस्या होती है उसके बारे में हमने अभी बात कर ली है कि इससे जो होती है आँखों में दिक्कत आने लगती है, रंग पहचानने में भी थकान बहुत अधिक महसूस होने लगता है, नशा जैसा हमेशा छाया रहता है, जिससे कि ध्यान नहीं लग पाता किसी भी काम में। ठीक है, इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए और जो वेंटिलेटर पर हैं उनको 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी। तो हम लोगों ने जाना कि PVC गैस क्या है और स्टायरीन गैस क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी ले ली है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।